वंदे गोमातरम। आप सब परिचित हैं कि राजीव दीक्षित गुरुकुल, राजीव दीक्षित कैंसर अनुसंधान संस्थान और जीवन चिकित्सा शोध संस्थान सभी मिलके पिछले काफ़ी समय से कैंसर पे कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए लगभग 1000 से ज़्यादा कैंसर रोगियों को इस संस्थान के माध्यम से, जीवन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से लाभ हुआ है, ठीक हुए हैं। और इसे हम कैंसर भी नहीं मानते, हम जो है इसे डीएनए का डिसऑर्डर मानते हैं। इस बीमारी को आयुर्वेद में इसे अर्बुद कहा गया है, कर्क रोग भी कहा गया है। आधुनिक विज्ञान इसे कैंसर के रूप में देखता है। अब जो रोगी ठीक हो चुके हैं, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन रोगियों को अगले 5 वर्ष तक दोबारा कैंसर ना हो। जो रोगी ठीक हुए, जो हमारी रिसर्च टीम ने जब बात करी तो उन ठीक हुए रोगियों में पाया कि बहुत सारे रोगी, पहले जब 500 पे हमने बात करी तो 26 से ज़्यादा रोगी थे। जब 1000 पूरे हुए तो जब बात करी तो करीब 50 से ज़्यादा रोगी थे जिनको कैंसर रिपीट हुआ, और दुर्भाग्य से कुछ रोगी खत्म भी हुए। तो उसके बाद एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि 5 साल तक आपको हर 3 महीने आना है और आपको एक कक्षा दी जाएगी जिससे आप पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब उसकी पहली कक्षा 9 मई को निर्धारित की गई है। अब 9 मई को आप सभी उन कैंसर रोगियों को जिनकी रिपोर्ट सामान्य आ गई है और जो ठीक हो चुके हैं, उनको आना है। 9 मई को आप सुबह 10 से 11 के बीच में गुरुकुल में पहुंच जाएंगे और 11 बजे से निरंतर आपकी रात्रि के 8 बजे तक कक्षा चलेगी कैंसर के बारे में, कि आगे आपको पूरे जीवन में किस प्रकार से जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। और 10 मई को सुबह सुबह आपके मूत्र की परीक्षा होगी, आपके मल की परीक्षा होगी, आपकी नाड़ी की परीक्षा होगी और आपकी जो शरीर की स्थिति है उसके अनुसार आपको गाइड किया जाएगा। तो 10 मई को सुबह सुबह 4 बजे ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद गुरुकुल के अंदर भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, भंडारा है और फिर आप जो है प्रस्थान कर सकते हैं। तो मेरी उन सब रोगियों से प्रार्थना है जो ठीक हो चुके हैं, वो हर हाल में गुरुकुल के नंबर पे फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर लिखवा दे कि हम इस कक्षा में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पहली व्यवस्था हमने 50 रोगियों की बनाई है। क्योंकि जो कैंसर का रोगी होता है उसका खाना अलग से देसी गौमाता के घी में बनाना होता है, बहुत सारी अलग प्रक्रियाएं होती है, उसका शुद्ध लोहे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना होता है। तो 50 से ज़्यादा की व्यवस्था हम नहीं बना सकते हैं। तो पहले 50 रोगी गुरुकुल के नंबर पे बात करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे और फिर आपका कन्फर्मेशन होगा। तो जो भी रोगी बाहर के हैं वो अपना टिकट करवा लें और आपको हर हाल में आना है। और क्योंकि अगर आने वाले 5 वर्षों तक इन 1000 रोगियों को हम बिना दोबारा से बीमारी हुए लेके चले गए, आगे बढ़ गए, तो निश्चित रूप से जो आज बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी, या जो हमारा इंडियन मेडिकल एक्ट है, इस एक्ट को भी हम समाप्त कर सकते हैं। बस हमारे पास डाटाबेस हो, क्योंकि WHO का कंसर्न है कि 5 साल तक अगर कैंसर नहीं होता है तो ही हम ये मानते हैं कि ठीक होता है। उनका कंसर्न सही भी है, क्योंकि ये बीमारी बार बार होती है। तो हमें हमारे रोगियों को परिवार के सदस्य की तरह, मेरे जितने भी रोगी हैं मेरे बच्चों की तरह, मेरे माता पिता की तरह, मेरे परिवार के सदस्यों की तरह, भाई बहन की तरह। तो निश्चित रूप से आपको ठीक करना है, ठीक हो चुके और आगे आपको ना हो, उसका ये प्रयास है। और ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है, आपसे 1 रुपये भी इस पर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, स्वेच्छा से आप इस पूरी व्यवस्था को बनाने में जो भी खर्च होगा वो दे सकते हैं। आपके रहने के लिए अलग अलग जगह पे व्यवस्था बना दी गई है। जो फीमेल्स हैं उनके लिए अलग से सेपरेट रूम रहेंगे। जो साथ में कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिनके साथ में परिवार के कोई सदस्य आते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था बना दी है। और जिन लोगों को बहुत ही सेपरेट और बहुत हाई क्वालिटी की व्यवस्था चाहिए, उन लोगों को पहले ही आप बात करके बता देना है, आपके रूम रिजर्व कर दिए जाएंगे, बट उसका खर्चा आपको ही बियर करना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।